बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। ये मैं दिखा रही हूँ आपको जी, आज गुले दाऊदी। ठीक है, ये देख लें, ये गुले दाऊदी है। ये 3 से 4 कलर में है। ठीक है, तो इसका आपको पता है कि एक वाहिद ये है ना गुले दाऊदी, जो जिसको आप जितनी ज़्यादा गोबर डालें ना तो इसको कोई नुकसान नहीं होता। इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। इसमें हम लोगों ने सिर्फ इसको गोबर खाद में और कुछ रेत वाली मिट्टी जो थी ना उसमें इसको तैयार किया है। ठीक है, जो चीज़ है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी। मगर जब गोबर खाद दें तो फिर आपने इसको पानी ज़्यादा देना है। ठीक है, धूप में रखना है। अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी ये कलियाँ इस तरह की खूबसूरत नहीं बनेगी। मैंने पूरी मुकम्मल नहीं, कुछ जो थी अभी ये इसमें थी ना, क्या नाम है इसका, कलियों पे थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ कलियाँ भी आपको दिखाऊं। और कुछ फूल हैं और कुछ कलियाँ हैं, ये देख लें। ये देखें, ये माशाल्लाह ये 4 कलर में है। ठीक हो गया, 4-5 कलर में है। तो इसको आप गोबर खाद में, ठीक है, और स्प्रे इसमें लाजमी होती है, क्योंकि अगर जब तक स्प्रे नहीं होगा तो ये चीज़ देखें ना, ये जो कलियाँ बनी हुई हैं ये वाली, ये चीज़ इसके अंदर से ना एक वो छोटा सा ना वो काला तेला जिसको कहते हैं वो कली खा लेता है, ये वाली। तो इसको बहुत ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है। हर 10 मतलब हफ्ते में दो दफ़ा भी कर लेते हैं, जब ज़्यादा मकदार में हो, या कम हो तो कम भी कर लेते हैं अगर वो ये वायरस ज़्यादा ना हो तो। ठीक है, इसको गोबर और रेत वाली मिट्टी मिक्स करके उसमें लगाते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये एक परमानेंट पौधा तो नहीं है ना। ठीक है, ये कोई परमानेंट पौधा नहीं है कि हम कहेंगे जी बाद में इसको दिमक लगेगी या हमारे पौधे को ख़राब करेगा। ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा ये मैं आज इसके बारे में भी आपको बताऊं, इसको दिखाऊं। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत पौधा है। अभी ये पूरी सर्दियां, जितनी भी सर्दियां हैं ना, तो जिन लोगों को गुले दाऊदी का पता है उनका तो बहुत फेवरेट और बहुत पसंदीदा है वो, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसको लगाते हैं। तो इसको मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जैसे उस दिन मैंने आपको वो मेहंदी वाला दिखाया था, है ना, काफ़ी माशाल्लाह मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने उसको बहुत पसंद किया है और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है जी कि इस तरह की चीज़ें तो हमें पहले कभी किसी ने नहीं बताई, जो चीज़ें आप हमें बता रही हैं। देखिए, अगर आपके बाज़ लोग मैरीगोल्ड लगाते हैं, बाज़ लोग नहीं लगाते। देखिए, अगर आप लोगों के गुले दाऊदी लगी हुई है तो ये तो और भी उससे ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। ठीक हो गया, ये देखें ना, ये कितने खूबसूरत है माशाल्लाह ये फूल, तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। ठीक है, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, इसके 8 से 10 गमले आप इसी तरह गोलाई में रखें। मैंने तो खैर 8-10 नहीं रखे हुए, मेरे तो ये टोटल 3 गमले हैं। तो उसको अपना 8-10 गमलों को आप गोलाई में रखें और आपका बहुत खूबसूरत एक रॉकरी टाइप बन जाएगी। ठीक है, उसकी एक साइड पे भी आप योगा का बड़ा पौधा रख लें, दूसरी साइड पे योगा का पौधा रख लें। हाँ, पीछे मतलब में आप एक ऐसा कोई फट्टा रख लें जिसके साथ आप ना दुपट्टा वगैरह लगा लें हैं, और साइडों पे आगे ये फूल रख लें साइडों पे, तो माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त आपका स्टेज तैयार होगा। चाहे आपका निकाह का फंक्शन है, मेहंदी का है, जो भी है, जैसे हल्का फुल्का जो आप कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ थी, मैंने कहा ये मैं आज आपको दिखा लेती हूँ। माशाल्लाह इसके ये फूल देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये देखें ये वाली चीज़, ठीक है, ये आप देख लें सारा, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप इनको जहाँ मर्ज़ी लगाएं। ठीक हो गया, तो दूसरी चीज़ जो मैंने उस दिन आपको बताई थी, अलसी के बीज, चावल और एलोवेरा की जेल के साथ जो मैंने आपको क्रीम बताई थी, तो मेरी एक बहन ने मुझे कहा था जी कि आप बना के दिखाएं। देखो, बना के मेरा असल बेसिकली मेरी जो चीज़ है मेरी ये पौधों का है। ठीक है, जिनको मैं दिखाती भी हूँ, मैंने आपको खाद भी दिखाई है माशाल्लाह, भी 2-4 खादें और भी दिखाऊंगी। तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मैंने कहा कि आप, मैं ये अपने चैनल को ये चीज़ दे रही हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कहा कि माशाल्लाह आप लोग टोटल, जिस तरह मैंने आपको ऑर्गेनिक फल दिखाया है, ऑर्गेनिक फल आप लोगों ने, जिन्होंने मेरी मौसम्मी की वीडियो देखी, जिन्होंने मेरी फ्रूटर की वीडियो देखी, जिन्होंने मेरी अमरूद की देखी, चीकू की देखी, अभी माशाल्लाह चीकू छोटा छोटा फल बन रहा है, वो दोबारा मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी। तो मेरी बहन, मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ बनाना, जो लोग बारीकी से, मैं बड़ी बारीकी से आपको समझा रही हूँ कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खाएँ, ऑर्गेनिक
फ्रूट खाएं, अपनी स्किन को ऑर्गेनिक चीज़ें लगाएं। आप ज़रा समझें तो लगाएं। मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ और बहुत बारीकी से बता रही हूँ। माशाल्लाह मेरी कुछ बहनें जो थी कॉलेज से आगे पीछे से उनका फ़ोन आया है जी कि हम लोगों ने तो बना ली और हम लोग यूज़ कर रही हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्लो हमारी स्किन पे आ रही है। मैंने आपको बड़ी बारीकी से बताया था, फिर दोबारा आज आपकी वजह से जो आपने मुझे कहा था कि आप करके दिखाएं, सॉरी कर नहीं सकती क्योंकि देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वो चीज़ भी आपको करके दिखाऊं। ये तो मैं आप लोगों को बल्कि मैं कहना चाहिए कि वाकई है ये बहुत अच्छी चीज़ आप हमें बड़ी बारीकी से बता रही हूँ। उसका ये है कि एलोवेरा का आप पत्ते ले, वही मैंने आपको काटा है कि उसको 15 से 20 मिनट रखें। 15 से 20 मिनट रखने के बाद उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आप उसका छिलका उतारें, ऊपर से दोनों साइडों से छिलका उतारें। जिस तरह के खीरे का छिलका उतारते हैं या गाजर का छिलका उतारते हैं, इस तरह छिलका उतारें। अंदर से आपको अच्छा खासा जल मिलेगा। आप किसी चम्मच की मदद से या छोटी छुरी के साथ उसको काट लें, फिर जल को हाथ से ऐसे कुचल लें, ठीक है। उसको अलग करके रख लें। दूसरी तरफ आप चावल का एक बड़ा वाला चम्मच और अलसी के बीज, अब ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बना के रख लें। ये आपने कितने अरसे के लिए बनानी है? 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कच्ची हैं, इनमें पक्की हुई चीज़ कोई नहीं है। इसको आपने फिर क्या करना है कि पहले चावल और अलसी को अच्छी तरह पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर, फाइन पाउडर की तरह बनाना है। फिर उसके बाद आपने वही पाउडर को दोबारा जिसमें मिल्क शेक बनाते हैं उसमें डालें और इसको आपने अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा इसको शेक करना है, ठीक है। अगर आप सर्द इलाके में रहे हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो उसमें आपने एक बड़ा चम्मच साथ भर के किसका डालना है? ग्लिसरीन का डालना है। अगर ग्लिसरीन नहीं है आपके पास तो उसमें आपने क्या डाल लेना है? बादाम का ऑयल डाल लें, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है कि बादाम जो है उसमें विटामिन बी है। विटामिन बी की कमी की वजह से आजकल कैंसर फैल रहा है, समझ लें। विटामिन विटामिन बी जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर विटामिन बी ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है। तो इसलिए हमारी स्किन को ऐसी चीज़ें चाहिए। विटामिन बी इसमें उसका बादाम का ऑयल का 1 चम्मच भर के आप उसके अंदर डाल लें, ठीक है। तो ये आपकी ज़बरदस्त क्रीम तैयार होगी इंशाल्लाह। 15 दिन के बाद आप ही दोबारा मुझे कहेंगी कि वाकई आपने क्या चीज़ बताई है। आपको पता है अलसी कितनी चीज़ है, अलसी में इतनी विटामिन हैं कि आपकी अभी सोच से भी बाहर है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो, ऑर्गेनिक चीज़ें लगाएं तो उससे हो। ज़रूर मैं आपको बना के दिखाती, मगर सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो चीज़ भी साथ बनाऊं और साथ ये चीज़ भी दिखाऊं। ये तो मैं आप लोगों के लिए माशाल्लाह इसलिए कर रही हूँ कि आपको बड़ी बारीकी से एलोवेरा का आप लोगों ने बहुत आप लोगों को बताया होगा, मगर ये आप गौर करें कि किसी ये नहीं बताया होगा कि इसमें ये जो येलो पानी होता है ये हमारी स्किन में शदीद किस्म की एलर्जी पैदा करता है और इसमें एक तरह का तेज़ाब होता है, ठीक हो गया मेरी बहन। ये आपके लिए है स्पेशल। और दूसरी चीज़ जो है कि क्योंकि सर्दी, आपको पता है सर्दी की पहली बारिश हो गई है और सर्दी बड़ी तेज़ी से आई है। जिस तरह गर्मी तेज़ी से आई थी इसी तरह सर्दी भी तेज़ी से आएगी, ठीक है। तो सर्दियों में आप लोगों के लिए, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ जिस पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी आप लोग हैं, आप लोगों के लिए मैं आज एक आपको बता रही हूँ कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जेली ले लें जो बाज़ार से आपको बड़ी अच्छी मिलती है। अगर पेट्रोलियम वाली नहीं मिलती तो आप आम वैसलीन ले लें जो दूसरी भी होती है, ठीक हो गया, वो लें। और आपको शायद कुछ को तो पता भी होगा और कुछ को अगर नहीं पता तो वो भी गौर से सुन लें कि बकरी का जो दूध है वो हमारे स्किन के लिए ऐसा है। मैं आपको जैसे बताऊं कि जैसा कि एक शख्स शदीद किस्म का, अल्लाह ना करे, जल जाता है तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी पानी के साथ इसको वाश नहीं करते, उसको किसके साथ करते हैं? ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज हमें अपने जिस्म में लगवाते हैं, जो ग्लूकोज की लोग बोतलें लगवाते हैं, उस ग्लूकोज से वो उस मरीज़ को वाश करते हैं, ठीक है। इस तरह जो बकरी का दूध होता है वो हमारी स्किन को वाश करता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसकी कितनी तारीफ़ बताऊं तो वो कम है। आप बकरी का दूध 1 कप ले लें,
या आधा कप ले लें। बकरी के दूध को आप इतना पकाएं क्योंकि बकरी के दूध के ऊपर मलाई नहीं होती, ठीक है, उस पर मलाई वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसको इतना पकाएं कि वो आपका 2 चम्मच रह जाए या 3 चम्मच रह जाए, समझ गए, वो एक गाढ़ा सा बन जाएगा, ठीक है। जब वो गाढ़ा हो जाएगा, आधा कप है वो 2 चम्मच रह जाए, उसमें आपने क्या करना है, वैसलीन, अगर पेट्रोलियम है ठीक है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप आम वैसलीन ले लें। उसमें आप बकरी का दूध, वैसलीन, और उसमें आपने क्या डालना है, 1 चम्मच भर के किसका डालना है, ग्लिसरीन का, ठीक है। ये आपका इतना खूबसूरत और इतना अच्छा आपका क्या बनेगा, बेबी केयर लोशन, ठीक है। बेबी केयर लोशन आपका बन जाएगा। ये आप अपने फेस पे लगाएं। जो लोग नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आप आपको, चाहे जेंट्स हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, बच्चे सुबह स्कूल जाएं, उनको लगा के भेजें। और ये चीज़ आप अपने घर में बना के रखें, लगाएं, फिर अपने हाथों को, अपने चेहरे को देखना, और फिर मुझे दोबारा 15 देखिए, ये जादू नहीं है कि आप एक दिन लगाएंगे दूसरे दिन आपको, आप कम से कम 15 दिन के, महीने के बाद आपने ज़रूर मुझे लिखेंगी कि वाकई आपने क्या चीज़ बताई। इसको दोबारा नोट कर ले। बकरी का दूध, पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम नहीं है तो आम वैसलीन, और उसमें ग्लिसरीन, ठीक है। इसमें लेमन वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी। लेमन हमारी स्किन के लिए, ख़ास करके फेस की स्किन के लिए इंतही, मैं तो नहीं इसको कहती कि आप ये लगाएं, क्योंकि वो फेस रंग जो है ना उसको, उससे काला हो जाता है। वह उसमें लेमन शेमन कुछ ना डालना अपने पास से। उसमें जो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ग्लिसरीन डालनी है, अगर बादाम का ऑयल है तो वो डालें, अगर वो नहीं है तो उसमें आप ग्लिसरीन डालें, और पेट्रोलियम, क्या नाम है, सॉरी, बकरी का दूध, ग्लिसरीन और वैसलीन, इन तीनों चीज़ों को इतना मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा एक बेबी केयर लोशन बन जाएगा, जो आप अपने हाथों को लगाएं, अपने पाँव को लगाएं, अपने फेस को लगाएं, और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद करेंगी, ठीक है। तो ये थी जी मेरी इसके बारे में, ये गुले दाऊदी के बारे में, और साथ ये जो चीज़ आपको बताई है, बनाया करें, बना के नीचे लिखा करें। कुछ माशाल्लाह मेरी उन्होंने बना के बताया जी है कि ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बताई है। अलसी वाला और चावल वाला और जो एलोवेरा वाला है ना, अगर जिनके स्किन पे दाग है, जिनकी स्किन रंग सांवले हैं, अगर आपने अपने रंग को सफ़ेद करना है ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप बेफ़िक्र होकर उसको लगाएं। सॉरी, उस दिन मैं उसके लगाने का तरीका भूल गई थी। देखिए अब जो गांव में हैं या इधर जो भी है ना, आजकल आपको पता है कि गैस कम है, तो अक्सर लोग सिलेंडर पे वो लगा के बैठे होते हैं ना, हीटर वगैरह। तो उसका ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉलिक छोड़ता है, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। वो कॉलिक छोड़ता है, उससे ना जब भी आप रात को लगाएं तो किसी अच्छे से फेस वाश के साथ आप उसको वॉश करें, अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें, खुश करें, और उसके बाद वो क्रीम लगाएं, फिर सुबह उठ के धो लें। अभी मैंने बादाम की और कुछ इनकी चीज़ों के साथ आपको घर में स्क्रब बताऊंगी, तो इंशाल्लाह फिर वो भी आप बनाएंगी, ख़ुद लगाएंगी। बाज़ार से मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप ये बाज़ारी चीज़ों से दूर हो जाएं, इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे तो फिर आप अपनी स्किन को भी देखेंगे। आप टोटल मैं आपको ऑर्गेनिक की तरफ ला रही हूँ, ठीक हो गया। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करती हूँ, आप भी माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई बहुत अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद करते हैं, लिखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। देखो ये मैं नहीं कहती कि आप करें, माशाल्लाह मैं देखो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला रही हूँ। आप बेशक मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी। और अभी तो स्टार्ट है ना, तकरीबन 1 महीने 15 से 20 दिन बाद जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप मुझे दोबारा कहेंगे, वाकई लिखेंगे कि आपने क्या चीज़ हमें बताई है, ठीक है। माशाल्लाह एक मेरे भाई थे, उन्होंने कहा था कि मैडम मेरे ऊपर लाजमी बनाएं, क्योंकि मैंने 12 हज़ार के इंजेक्शन लगवा चुका हूँ, मेरे बाल नहीं आ रहे। उसके लिए भी मैं माशाल्लाह कल इंशाल्लाह उनके बारे में, कल या परसों जो ही हूँ मैं उनके बारे में बताऊँगी। आज मैंने इसलिए बताया था कि ये मेरी बहन जिन्होंने पूछा था कि आप ज़रा करके भी दिखाएं, सॉरी बहन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज़रूर आपको करके दिखाती, मगर मैंने आपको पूरा बारीकी से तरीक़ाकार बताया है। आप इसको बनाएं, आप बेफ़िक्र होकर बताएं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आपने अपना ऑर्गेनिक तरीके से अपना कलर वाइट करना है तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ आपको कोई ही नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक हो गया। तो रोज़ की तरह यही कह रही हूँ कि हम लोग जब 5 वक़्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है, और कि बीमार है उसको देखने के लिए जाएंगे,
ठीक है। अपने घर में अपने बड़ों की अपनी उनकी इज़्ज़त करें। और सॉरी, आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि प्लीज़ ये आप लोग ना कहा करें कि हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है। देखिए, अगर आज बच्चों के पास टाइम नहीं है तो कल ये बच्चे 10 साल बाद वालिदैन बनेंगे तो फिर इनको वो रिश्ते भूल जाएंगे, ठीक है। अक्सर माएँ मुझे इस बात पे थोड़ा सा मुझे होता है कि कहती हैं जी बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है ना, तो वो क्या करें। ये बच्चे 10 साल बाद आपके रिश्ते भूल जाएंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ। बच्चों को कहें जी अपने उनको बैठे उनको अपने रिश्तेदारों के बारे में बताएं कि हमारे रिश्तेदार कौन थे, कौन हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी खुशी उनकी गमी जब जाएं बच्चों को साथ लेके जाएं, ताकि आपके जाने के बाद बच्चे उन रिश्तेदारों को भूल ना जाएं। एक वक्त अल्लाह ना करे ऐसा जाए जिस तरह के हमारा तेज़ी से माहौल जा रहा है, तो ये लोग बिल्कुल किसी को किसी का पता ही नहीं होगा कि कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा फ़लाँ बंदा मर गया है। ऐसे ना करें अपने बच्चों को। बच्चे पढ़े लिखे हों, सारे लोगों ने देखे जो अब जो हमारे लोग इतने बड़े बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े हैं, उनके वालिदैन ने कभी नहीं कहा था कि हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है। ठीक हो गया। तो प्लीज़ ये चीज़ ना कहा करें, इससे हम लोग देखो दीन में कहता है कि सबसे पहला जो है ना, आप अपने खूनी रिश्ते बढ़ाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी बहुत किसी अच्छी ही चीज़ के साथ। रोज़ की तरह आपको यही कहती हूँ कि उठते फिरते चलते बैठते अल्लाह का ज़िक्र किया करें। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।